दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जो पाकिस्तानी मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट के पिछले कुछ व्लॉग्स से उनकी बीवी ईमान रजब जो है वो उनकी व्लॉग्स में या उनकी वीडियोस में नहीं आ रही, जिसके ऊपर इनके फैंस या इनके चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझते हैं और हम आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। और इसी तरह जब कोई फैमिली मेम्बर एक दो व्लॉग में नहीं आता तो जो लोग हैं, फैंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। इसी तरह ईमान जो है वो कुछ व्लॉग्स में नहीं आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने ये भी अफवाह फैलाई कि इनकी सेपरेशन हो चुकी है, अलग हो चुकी है, लेकिन इस बात की अभी तक कोई हकीकत सामने नहीं आई क्योंकि ये रजब ने या इनकी फैमिली में से किसी ने कोई कंफर्म नहीं किया। इस तरह जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा तभी जो गज़ल जवाद हैं, जो रजब भट्ट की बहन है, वो और रजब भट्ट की मामा ने वीडियो में आकर ये सब बोला कि वो आजकल खुद व्लॉग में नहीं आना चाहती और उसने कहा हुआ है कि वो व्लॉग में कम से कम आना चाहती है और जब उसका दिल करेगा उसको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये उसके ऊपर है कि वो जब जिस व्लॉग में आना चाहे, जिस वीडियो में आना चाहे, ये उसका घर है, वो किसी भी व्लॉग में आ सकती है। इसमें कैमरे के सामने आना या किसी वीडियो में आना ये उसकी अपनी मर्जी है। अगर वो नहीं आ रही तो खुद ना चाहकर नहीं आ रही। बाकी आप इनकी मुकम्मल वीडियो खुद सुन लें। ईमान का फेस रिवील कब होगा, मैं आपको एक फुली फाइनल अभी आज ही बात बता देती हूँ। इसके बाद आई होप कि आप लोग दोबारा ये वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी तकलीफ होती है। फुली फाइनल बात ये है कि ईमान सेड हरसेल्फ कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती, जितना कम हो सके मैं उतना कम व्लॉग में आना चाहती हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड हर रीजन। उसकी रीजन जो मेन है वो ये है कि भाई जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे नजरें इतनी खा गई हैं कि ना मैं अपने शौहर के साथ रह सकती हूँ, ना मेरा शौहर सुकून में, जो बिल्कुल लेजिट रीजन है, सबको पता है। और एग्जैक्टली सबको पता है। वो हमारे घर की वारसा और वारिस वही है ना, और कौन है? मैं तो इस घर की मालिक नहीं, मैं तो अपने घर की मालिक हूँ। अल्लाह मेरे अपने घर को सलामत रखे। मैं घर छोड़ के जा चुकी हूँ, मैं वापस यहाँ पर इस वजह से बार बार आती हूँ कि मेरे भाई को मेरी जरूरत है। ठीक है जी। बाकी रह गई बात ईमान की, माँ बाप को जरूरत है मेरी। बाकी रह गई बात ईमान की और किवान की। वो जहाँ खुश है, वो जैसे खुश है, वो वैसे रहेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी किसी भी किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है, ना ईमान के ऊपर ना रजब भाई के ऊपर, क्योंकि उनकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत मसले चल रहे हैं। ठीक है जी। तो ईमान सेड हरसेल्फ कि मैं व्लॉग में जितना कम हो सके अगर मैं ना ही आऊं तो बेहतर है। अगर ईमान कहती है कि हाँ भाई मैं अब इजी हूं, मैं व्लॉग में आना चाहती हूँ, उसकी मर्जी है। इट्स कम्प्लीटली अप टू हर कि वो जब चाहती है व्लॉग में आ जाए, वो जब चाहेगी। क्योंकि मुझे जो रिसेंटली मैसेजेस आ रहे हैं ना, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ कि ईमान ने खुद कहा है कि वो व्लॉग में नहीं आना चाहती और हम उसे प्रेशराइज नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे लोग हैं नहीं। ठीक है, हम प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करेंगे कि नहीं व्लॉग में आना, व्लॉग में आना। क्यों भाई? मेंटल पीस, एग्जैक्टली, मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है इंसान का। अगर वो ऐसे उसको मेंटल पीस मिलता है तो क्यों नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके साथ साथ तीसरी चीज, किवान का फेस रिवील कब करेंगे? भाई उनके माँ बाप का अपना है, उसके माँ बाप को भी सुकून नहीं मिला तो उस छोटे बेचारे बच्चे को आप लोगों ने फेस रिवील करा के क्या ही वो। देखो जी, हर माँ अगर अपने बच्चे के लिए जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होती है। देखो वो डर गई है, उसके शौहर के लिए कितनी मुश्किलात बनी है शादी के बाद। अब वो अपने बच्चे को कैसे इतनी जल्दी दिखा दे? वो तो ऐसे छुपा के उसको रखती, वो माँ है, उसका बनता है इस तरह अपने बच्चे को। छोटा बच्चा, ये उसकी माँ का बनता है। उसकी मर्जी कहती नहीं अम्मा मैं पहले बहुत डर गई अपने शौहर, मैं अपने बेटे को तो किसी तुक नहीं दिखाऊंगी। हमने कहा वैसे जैसी आपकी मर्जी बेटे, जिंदगी वैसे जो उसको बेहतर लगता है, जो किवान के वालिद को और वालदा को बेहतर लगता है वो करेंगे। ठीक है जी।